नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम देवेश कंसल है। ये राष्ट्रवाद कितना बड़ा मुद्दा है और क्या लगता है आपको, किसने राष्ट्रवाद के लिए काम किया है? बीजेपी ने राष्ट्रवाद के लिए बहुत काम किया है, क्योंकि आप देखिए कि जो भी हमारे पाकिस्तान जो हमला करते थे या फिर जो भी अटैक करते थे उसका मुंह तोड़ जवाब मोदी जी ने दिया है और आगे भी देते रहेंगे। और आप देखना कि अब 400 पार होगा और बीजेपी जीतेगी। ये 400 पार वाला है या 150 सीटों वाला चुनाव है? जरा खड़ी हो जाइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम गुंजन है और मैं अम्बेडकर विश्वविद्यालय से हूँ। मुझे राष्ट्रवाद मुद्दा है कि नहीं है आपके लिए? नहीं नहीं नहीं, मेरा एक सवाल जो बहुत अहम है। अच्छा, मुद्दा क्यों नहीं है राष्ट्रवाद आपके लिए? सब तो देश की बात करते हैं। नहीं, देश की बात करते हैं लेकिन देश के हित में काम करने वाली सरकार बैठी है, तो फिलहाल बैठी और वही आएगी। लेकिन मेरा मुद्दा आपसे यह है, मेरा सवाल आपसे। किससे सवाल है? सपा से, अखिलेश जी। तो अभी 2000 कुछ 2 चरणों में 2000 कुछ 800 के आसपास उम्मीदवार खड़े हैं, जिनमें से केवल 237 महिलाओं को सीट मिली है। और आपके और कई आप जिनके साथ में गठबंधन में हैं, उनके मैनिफेस्टो में है कि केंद्र सरकार की तरफ से 50% महिलाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आप सीट तो दे नहीं पाए 10% भी, और आप बात कर रहे हैं कि खुद के मैनिफेस्टो में है महिला आरक्षण की बात। आप बताइए, आप 8% सीट दे रहे हैं और सीट दे रहे हैं आप उम्मीदवारों को, महिलाओं को 8%, और आप बात कर रहे हैं कि 50% नौकरियां देंगे आप। जल्दी से छोटा सा जवाब। नाम भी बता दीजिए अपना। इस मेरी बहन ने जो सवाल किया, मैं अपनी छोटी बहन के सवाल से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन बिटिया मैं 65 सीट लड़ रहा हूं, ये 400 लड़ रहे हैं, तो पहले इनसे पूछिए कि 400 में आपने कितना दिया है, फिर 65 पे भी हम बता देंगे। बताओ भैया 400 में कितनी दी है, वो बहन जानना चाहती है, फिर हम 65 वाले में बता देंगे। दे देता हूं। बहन, आपने सवाल भी पूछा तो किससे? जिनके नेता ही जिनके नेता ये कहते थे कि बलात्कार हो गया, गलती हो गई, तो क्या सूली चढ़ा दोगे लड़कों को? इनसे आप उम्मीद करते हैं महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की, और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। इस देश में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन की बात की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की। इस देश में अगर हम लगातार महिलाओं की बात करते हैं तो हम उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। इस देश में अगर वो हमारा कमिटमेंट है तो कमिटमेंट है। वो अलग बात है कि कुछ लोग इस देश में 58-60 साल जो है महिलाओं को सिर्फ दूसरे तबके का नागरिक बोलते रहे और आगे जाते बता दीजिए कितनी महिलाओं को टिकट दिया? मैं एक चीज मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हर सरकार में और हर जगह पर, राज्य से लेकर केंद्र में, इनसे ज्यादा ही है। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे, इनसे ज्यादा है। नहीं, नंबर नहीं बताए थे। मैंने कहा ना, आपसे ज्यादा है। हमारे संगठन में तो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ डिंपल यादव जी राजनीति में महिलाओं का पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। 10 सेकंड, मतलब इनको पूरे राज्य में महिला भी सिर्फ श्रीमती डिंपल यादव ही मिली, वहां तो परिवार से बाहर चले जाते हैं कम से कम। शिवम त्यागी जी, एक मिनट, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, हाथ सत्यप्रकाश जी जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ने के पीछे की वजह क्या है? अगर कोई पारिवारिक पार्टी अपने बहू को पहली बार सीधा उठा के संसद भेज दे और उम्र की सीमा ना होती कि 25 साल सीमा है चुनाव लड़ने की, तो नाती पोतों को भी ये लोग भेज देते। मुलायम सिंह यादव के पोते होते फिर वहां संसद में। ये तो थैंक करते हैं अम्बेडकर जी को, 25 साल सीमा रखी है चुनाव लड़ने की। आइए, महिला आरक्षण को लेकर के इन्होंने कहा 33%, इनकी पार्टी तो महिला आरक्षण की विरोधी रहे। नीतीश कुमार ने जब पंचायत आरक्षण पास हुआ तो पहली बार इस देश में, आप लोग गूगल करके देखिएगा, 50% महिलाओं को आरक्षण बिहार में नीतीश कुमार ने पंचायत में दिया, 33% आरक्षण सरकारी नौकरी में दिया, 35% आरक्षण उच्च शिक्षा में पढ़ने के लिए दिया, और वो हमारी पार्टी एनडीए की पार्ट रही। तो महिला सशक्तिकरण में बिहार आगे है। अब आते हैं उस बिंदु पर कि जहां से ये शुरुआत हुई कि पूंजीपतियों की सरकार। ये सरकार जब चुनी गई तो सबसे पहले इसने शौचालय का कार्यक्रम किसी पूंजीपति के लिए नहीं किया था। ओपन में डिफेकेशन होता था, नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं का ख्याल रखा और गांव-गांव शौचालय का निर्माण किया। वो किसके लिए था? गैस सिलेंडर तक नहीं मिलता था महिलाओं को, फ्री में गैस सिलेंडर गरीब महिलाओं को कनेक्शन दिया गया। वो किसके लिए था? किसी पूंजीपति के लिए नहीं था। 1 करोड़ अगर लखपति दीदियां आज भारत में बनी हैं, ये किसके प्रयासों से हुआ? वो किसी पूंजीपति के लिए नहीं था। लोकतंत्र भारत की माटी में है, कण कण में है, हमारे रगों में दौड़ता है लोकतंत्र। और अंबेडकर ने कहा था इस बात को, कोई ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा था। अंग्रेजों को जवाब देते कहा था
कि भारत अपने शासन प्रणाली को वैदिक काल से जानता है और भारत के में लोकतंत्र की मानसिकता है। भारत में कोई लोकतंत्र के खतरे में ना है और ना कोई इसे मिटा सकता है। आप क्यों? जितनी लोकतंत्र क्योंकि की आप बात समझिए इस करते बात हैं। को, विपक्षी पार्टियां क्यों कहती है लोकतंत्र खतरे में है? क्योंकि उनके ना पार्टी में लोकतंत्र है, बस परिवार को बढ़ाते रहो और सबको टिकट बेचते रहो, उनका लोकतंत्र यहीं तक सीमित है। आप देखिए निवान जी, इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखेंगे। जितनी सशक्तिकरण के साथ बीजेपी कहती है या उनकी साथी पार्टी कहती है कि लोकतंत्र है, और आज जनता भी दिखा रही है कि लोकतंत्र में अधिकार है वोटिंग का, तो बम्पर वोटिंग हो रही है, तो क्यों नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में? देखिए, नैरेटिव सेट करने की जरूरत ही नहीं है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने खुद कह दिया कि मुझे मोदी जी की छत्र छाया में कर दीजिए। इन्होंने कहा अभी, क्योंकि ये जानते हैं जो मोदी जी की छत्र छाया में नहीं जाएगा वो जेल में जाएगा। ये जानते हैं ये बात, ये जानते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला करो, मोदी जी के छत्र छाया में जाओ, उप मुख्यमंत्री बन जाओ। ये जानते हैं आदर्श घोटाला करो, मोदी जी की छत्र छाया में चले जाओ, राज्यसभा सांसद बन जाओ। ये जानते हैं कि आप बड़े से बड़ा घोटाला करो, मोदी जी के छत्र छाया में चले जाओ और बीजेपी में शामिल होकर बड़े से बड़ा पद ले लो। ये जानते हैं। इन्होंने बताया मेरा 3-4 साल पुराना करियर है, अब मेरे को मोदी जी की छत्र छाया में रहने दो, बोला इन्होंने। अभी आज जो लाइनों में आप युवाओं को देख रहे हैं, ये आपके सामने युवा जो बैठा है, ये पॉलिटिकल लच्छेदार भाषण पे तालियां बजा सकता है, लेकिन जब ये सवाल पूछने पर आएगा तो इससे तीखे सवाल किसी के पास नहीं होंगे। आज जो युवा डिग्री लेकर खड़ा है, वो जब लाइनों में खड़ा है तो अपनी डिग्री को देख के वोट करेगा, वो लच्छेदार भाषण को देख के वोट नहीं करेगा कि मेरे पास नौकरी नहीं है और युवाओं को इजराइल भेजा जा रहा है जहां लड़ाई लगी हुई है। आज जो महिला है जिसको राजस्थान में बोला गया कि 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, पूरे राजस्थान में होर्डिंग लग गए, इनके सांसद ने जो है पार्लियामेंट में मना कर दिया, हमने तो कहा ही नहीं 450 का सिलेंडर मिलेगा। ये तो इनकी हकीकत है। आज लोकतंत्र खतरे में मैडम इसीलिए है क्योंकि एक तरफ तो भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल किया जाएगा, एक तरफ 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री जी को यह कहा जाएगा ये जेल में बैठ के आम क्यों खा रहे हैं। अरे आम खाने का हक क्या देश के राजा का है? लोग आम नहीं खा सकते क्या? आम खाने पे सवाल उठाएंगे ये लोग।